तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अध्याय 1.1 के सभी क्वेश्चंस जो कि कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन सिर्फ दिए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और ये पहला का दूसरा है। इसमें लगभग 6 या 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पे समुच्चय दिया गया है और उसका संबंध दिया गया है आपका समुच्चय निर्माण विधि में, और इसमें कहा गया है कि आपकी इसको जांच करना है कि यह आपका स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं है तो आपको ये दर्शा देना कि हाँ ये संबंध है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना। एक बात और मैंने पिछले वीडियो में कहना भूल गया था, अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है तो वह तुल्यता संबंध को फॉलो करता है। यानी कि तुल्यता संबंध के 3 भेद होते हैं। आपका एक होता है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि अगर कोई संबंध इन तीनों संबंधों को फॉलो करता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हमें यह जांच करना है कि इसमें कौन कौन से संबंध स्वतुल्य हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव हैं और सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं। तो एक एक करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आपका समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव है 1 से लेकर 14 तक, जैसा बुक्स में आपको दिया गया है। और इसके इसमें संबंध को यहाँ पर आपका समुच्चय निर्माण विधि में यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कथन के रूप में दर्शा दिया गया है। यह एक्स वाई वास्तव में है क्या, एक्स और वाई एक ही समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका रिलेशन दिया गया है संबंध, उसको सबसे पहले हम लोग क्रमित युग्म में करते हैं। ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग क्रमित युग्म में करेंगे तो क्रमित युग्म में कौन कौन से अवयव आएंगे, यहाँ देखिए y का जो भी मान है वो x का 3 गुना मान है। ठीक है ना। तो अगर x का मान 1 रखेंगे, इसे यहाँ देखिए, अगर अगर यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तभी तो ये जाकर 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो x का मान 1 पर y का मान क्या होना चाहिए, आपका 3 होना चाहिए। x का मान 2 पर देखा जाए तो 3 गुना 6 और ये हो जाएगा 6, 2 पर इसका मान 6 होना चाहिए, और 3 पर इसका मान 9 होना चाहिए, और 4 पर इसका मान 4 3 12 होना चाहिए, तभी तो 4 3 12 में से 12 घटेगा 0 होगा, और 5 अगर किया जाए तो 5 पर इसका मान 15 होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं जो अवयव है वो सिर्फ 14 तक है, 14 तक ही है। ठीक है ना। तो 15 ये वाला इसका क्रमित युग्म नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो क्रमित युग्म में संबंध आएंगे वो सिर्फ एक आएंगे। अब ये आपको दिखाना है कि ये आपका स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो आप ये देख लीजिए इसमें कौन कौन से अवयव हैं, यानी कि जो समुच्चय के अवयव अब बनेंगे उसके सिर्फ अवयव होंगे 1 2 3 और 4 x के मान होंगे, y के जो मान होंगे वो होंगे 3 6 9 और 12। यानी कि 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 12 से है। यानी कि किसी भी अवयव का खुद से तो कोई संबंध है नहीं, या 1 का संबंध 1 से है क्या, नहीं है, 2 का संबंध 2 से है क्या, नहीं है, 3 का संबंध 3 से है, नहीं है। जब ये संबंध खुद से है ही नहीं तो उस कंडीशन में यह क्या स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। बस हमको यही दर्शा देना है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहला हम लोग करते हैं वो करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य जिसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, फ्लेक्सिव। ठीक है ना। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, इसके अवयव x के अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 हैं, y के अवयव 3 6 9 और 12 हैं। y के अवयव का मतलब यही आपका समुच्चय एक ही अवयव। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। बस जैसा मैं नोट्स बनवा रहा हूँ बस आपको नोट्स वैसे ही फॉलो करना है, आपका कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके। देखिए इसमें तो ना 1,1 फॉलो कर रहा है, ना 2,2, ना 3,3, ना 4,4। तो क्या चारों को लिखने की ज़रूरत है, नहीं, चारों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना ज़रूरत है उतना लिखा। जब एक ही फॉलो नहीं कर रहा है, 1,1 ही नहीं है, तो हम 2,2 क्यों लिखे, 3,3 क्यों लिखे, 4,4 क्यों लिखे, सिर्फ एक ही से काम चल जाएगा। हियर 1,1 नॉट प्रेजेंट नॉट बिलोंग्स टू r वेयर, आप ये भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू, 1 किसका अवयव है, ये समुच्चय r के एक ही अवयव हैं, एक ही के तो अवयव हैं। बस अतः आपको बस इतना ही लिखना है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बस आंसर हो गया, बस आंसर हो गया। स्वतुल्य के लिए आपने जांच करा लिया कि a, नॉट बिलोंग्स टू r। अगर a, बिलोंग्स टू r रहता तो हम कह देते स्वतुल्य है। जब है ही नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r वेयर 1 बिलोंग्स टू a, या कैपिटल A ही के तो अवयव हैं। चाहे इसके बाद आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते थे क्या, और a, नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट बिलोंग्स टू r, जहाँ a किसके अवयव हैं, समुच्चय a के अवयव हैं। बस और ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे या ये लिख सकते हैं। चलिए हम दूसरा करते हैं।
दूसरा क्या होता है आपका सममित संबंध। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, सममित संबंध, जिसे आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। लिख ही देता हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको कहा था कि इसमें ए कमा बी देगा, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, और इसे आपको सिद्ध क्या करना है, बी कमा, यानी कि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होनी चाहिए। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कमा ए भी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, जहाँ ए भी आपके इस ए का अवयव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, वेयर जहाँ ए कमा बी किसके अवयव हों, समुच्चय ए के अवयव हों। अब यहाँ देखिए जो समुच्चय हमें प्राप्त हुआ है क्रमिक युग्म में, उसमें 1,3 है, यानी कि 1,3 आर में बिलोंग्स करता है, तो हमें 3,1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो क्या इसमें 3,1 भी है, 1,3, 3,1 है ही नहीं, न 2,6 है तो 6,2 है ही नहीं, 3,9 है तो 9,3 है ही नहीं, 4,12 है तो 12,4 है नहीं, तो हमें चारों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक को दर्शा दीजिए, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो हियर हम किसी को दर्शा देते हैं, 2,6 को ही दर्शा देते हैं, 2,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,2 नॉट बिलोंग्स टू किस में, आर, वेयर क्या लिख सकते हैं, 2,6 बिलोंग्स टू कैपिटल ए के अवयव हैं, ठीक है ना, कैपिटल ए के अवयव हैं। आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं इसको बस। अतः संबंध क्या है, सममित नहीं है, देन द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बस आंसर हो गया, है क्या, कुछ भी नहीं है। अब ये तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में क्या चाहिए आपको, संक्रामक चाहिए ना, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रांजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। संक्रामक संबंध में क्या चाहिए, यदि आपके पास ए कमा बी बिलोंग्स टू आर हो, व बी कमा सी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है ना। ए कमा तीन बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू सी, तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए बी सी किसके अवयव हो, समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए। अब यहाँ देखिए हियर क्या, ए कमा बी, यानी कि यहाँ देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, वो फिर 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या, हाँ है ना, बी कमा सी, बी यह है और बी यह है, दोनों बराबर है ना। मतलब आपको ये देखना है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी से शुरू होने वाला कोई अवयव है, अगर बी से शुरू होने वाला कोई अवयव है तो यहाँ लिखिए, तो है ना यार 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट अब यहाँ देखिए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, तो 1,9 भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तो 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या इसमें आर में है क्या, 1,9 नहीं है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर। वेयर आप ये भी लिख सकते हैं कि 1, 3 और 9, 1, 3 और 9 ये किसके अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं। जब 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, देन यू कैन कॉल्ड दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, बस यह आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको सभी करना है। यह आपका हो गया संक्रामक के लिए, यह आपका सम्मित और यह आपका स्वतुल्य। मेरे पास एक ही मार्कर है तो हेडिंग आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है। आपने समझ लिया तो आप लिख लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। तो जैसा हमने इसको किया वैसा हमें इसको भी करना है, तो इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो रिलेशन, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से शुरू होने वाले सभी संख्याओं का समुच्चय मैंने यहाँ पर लिख दिया, हालांकि दिया नहीं है, सिर्फ दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और इसके बीच में एक संबंध दिया गया और कहा है कि यह संबंध को जांच कीजिए कि यह सबका स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। सेम टू सेम जैसे यह किए हैं वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को हम लोग क्रमिक युग्म में लिखना पड़ेगा। क्रमिक युग्म समुच्चय निर्माण विधि में दिया है कि y का जो मान है वो x से 5 ज़्यादा है,
y का जो मान है x से 5 ज़्यादा है, और x का मान कहाँ से 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3, यानी कि x का मान 1 2 3 पर y का मान जो आएगा वही इसका संबंध होगा क्रमिक युग्म में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो संबंध इसका क्या क्या होगा, तो इसका जो संबंध हो जाएगा, अगर इसमें x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो y की जगह पर 6 हो जाएगा, 2 रखने पर y की जगह पर 7 हो जाएगा, 3 रखने पर y की जगह पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही हमें x का मान 4 से छोटा रखना है, यानी कि 3 तक रखना है। बस जो क्रमिक युग्म निकला है, अब इसके लिए हम लोग जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं स्वतुल्य के लिए, जिसे इंग्लिश में आप लोग रिफ्लेक्सिव संबंध रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए 1,1 बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू a r, बस यही तो चाहिए। खुद का संबंध यानी कि किसी भी अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए। यहाँ देखिए ना, किसी भी अवयव का खुद का संबंध है, यहाँ समुच्चय a का जो होंगे अवयव आपका x का वो 1 2 3 1 2 3 होंगे, यानी कि 1 2 3 का खुद से संबंध है नहीं है ना। बस आपको करना क्या है, इसमें वही लिख देना है। हियर क्या लिखना है 1,1 नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ऊपर से ऐसे ई बनाकर काट दिया जाता है सॉरी, ठीक है ना। वेयर किसका 1 जो है समुच्चय ए का अवयव है, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, मैं ए का देता हूँ, और ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना। और आप चाहें ऐसा एंड देन आप लिख सकते हैं शो a नॉट बिलोंग्स टू आर, और अतः संबंध क्या है स्वतुल्य नहीं है। देन द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, संबंध स्वतुल्य नहीं है, बस आंसर हो गया, स्वतुल्य नहीं है। अब ये दूसरे के लिए हम लोग जांच करते हैं ना, किसके लिए आपका सममित के लिए, सममित संबंध के लिए हम लोग इसको जांच करते हैं। सममित में क्या चाहिए, यदि आपके पास a, b बिलोंग्स टू r हो, ठीक है ना, तो आपको क्या चाहिए b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है ना। वेयर मैं इसको भी लिख देता हूँ a, b किसके अवयव होना चाहिए, समुच्चय a के अवयव होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ना 1,6 या 2,7 किससे के आप लेकर देख सकते हैं, तो मैं इस बार 3,8 को ले लेता हूँ। 3,8 नॉट बिलोंग, 3,8 ये बिलोंग्स टू समुच्चय आर में प्रस्तुत करता है ना, बट 8,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, वेयर 3,8 किसके अवयव हैं, यह समुच्चय ए के अवयव हैं, ठीक है ना, समुच्चय ए में 3,8 भी आएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना। बस अब देखिए यहाँ a, b देन आप देन b, a नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, संक्रामक इधर लिखा ही नहीं है, बट 6,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। देन आप यहाँ से भी ये भी लिख सकते हैं, ये सही है, इसमें करो देन b, a नॉट बिलोंग्स टू आर। जब a, b आर में बिलोंग्स करता है तो इसमें b, a भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए, आर में होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध सममित संबंध नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है। बिल्कुल कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए तीसरा है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक का मतलब होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके लिए आपको क्या दिया गया होगा, और इसमें आपको दिया जाता है a, b यदि r में है तो b, c भी यदि r में है तो a, c भी आप में r में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो दिया जाता है वो आपका a, b बिलोंग्स टू r व b, c बिलोंग्स टू r, ये दो दिया जाएगा। और आपको लाना क्या रहेगा c, a बिलोंग्स टू सॉरी a, c बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में e, c भी r में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं ना 1,6, यहाँ देखिए 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है, इसमें और कुछ नहीं बनेगा क्या। x का मान ये है, x का मान 4 से छोटा रहना चाहिए, यानी कि 1 2 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये आपका 6, 2 रखेंगे तो ये आपका 7,
और 3 रखेंगे तो आपका यह 8 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा ये अब ये देखिए संक्रामक में क्या होना चाहिए, यदि ए का मान, इसके 2 कंडीशन मैंने बताया था ना, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, या यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किसी से है ही नहीं तो उस कंडीशन में भी यह आपका संक्रामक हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ देखिए ए का बी, यदि ए का संबंध 6 से है, 6 का संबंध किसी से है ही नहीं, 2 का संबंध 7 से है, 7 का संबंध किसी से है ही नहीं, 3 का संबंध 8 से है और 8 का संबंध किसी से है ही नहीं, तो क्या ये आपका संक्रामक होगा? बिल्कुल होगा, होगा आपका संक्रामक। किस सेकंड से हम लोग इसे कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर हेयर 1,6 बिलोंग्स टू आर। आर ये क्या है, 1,6 आर बिलोंग्स टू आर एंड और 6 का संबंध किसी से है ही नहीं, 6 का संबंध किसी से नहीं है, किसी से नहीं है, अतः संबंध संक्रामक होगा। आंसर है आपका, हो गया। नोट्स में आपको ऐसे ही तैयार करने हैं, ओके। मैंने संक्रामक होने के लिए 2 कंडीशन बताया था, 2 कंडीशन में से एक कंडीशन वाला तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, जिसके हिसाब से यह संक्रामक होगा। बस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा पर, देखते हैं उसका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्या है और उसे हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि ये आपका जो संबंध है वो आपका संबंध सतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। जो है हम उसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं है उसे हम नहीं फाइंड आउट करेंगे, नहीं उसे भी फाइंड आउट करना है, लेकिन हम उसका वो कह देंगे कि ये आपका नहीं है, ठीक है ना। एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 से लेकर 6 तक, और इसमें बीच में जो संबंध है वो आपका दिया है कथन के रूप में, और इसमें कहा गया है जो इसके 2 अवयव हैं x और y, y भाज्य है x से, ठीक है ना, y भाज्य है x से, ओके। यहाँ देखिए यानी कि इसके संबंध को अगर हम लोग लिखें किसके रूप में, क्रमिक युग्म के रूप में, तो हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा देखिए y भाज्य है x से, यानी कि y में x का पूरा भाग चला जाएगा ना, तो इसका मतलब 1,1 अगर हम लिखें तो यहाँ से जो y होगा वो भाज्य होगा x से। इसी प्रकार 2,2 ये भी होगा, 3,3 ये भी होगा, 4,4 ये भी होगा, 5,5 ये भी आपका भाज्य होगा, और 6,6 यानी कि x की जगह पर अगर 6 y की जगह पर 6 हो तो भी आपका y भाज्य होगा x से। अब यहाँ देखिए 2,1, अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, अब हम 2 को लेकर चलते हैं, तो 2 किस से भाज्य है, यानी कि 2 का मान अगर x का मान अगर 2 रखें, y का मान अगर 2 रखें और x का मान अगर 1 हो तो नहीं भाज्य होगा। अगर x का मान 2 भाज्य है 4 से, फिर 2 भाज्य है 6 से, ये हो सकता है 2 4 से, अगर y का मान 4 x का मान 2 हो तो भी आपका y भाज्य होगा x से, ओके। अब यहाँ देखते हैं और 2 और किससे भाज्य है 6 से भाज्य है। इसी प्रकार अगर 3 का देखा जाए तो 3 किससे भाज्य है, 6 से भाज्य है। अगर इस प्रकार 4 देखा जाए तो 4 किसी से भाज्य नहीं है, 5 किसी से भाज्य नहीं होगा और 6 किसी से भाज्य नहीं होगा, 6 से भाज्य होगा, जो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इस प्रकार इसका जो संबंध बनेगा वो आपका ये बनेगा, इसके हिसाब से ये बनने वाला है, ठीक है ना। अब हमें इसके लिए सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं स्वतुल्य के लिए, जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या चाहिए, अगर आपके पास कोई समुच्चय के कुछ अवयव है तो सभी अवयवों का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, यानी कि a, बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए, ओके। जब समुच्चय ए के अवयव क्या है 1 से लेकर 6 तक है, यानी कि इसमें जितने भी अवयव हैं 1 से लेकर 6 तक, इनका संबंध अगर खुद से है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्वतुल्य है। देखते हैं 1 का संबंध 1 से है क्या, हाँ है। 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 5 6 का संबंध 6 से, अतः यह स्वतुल्य होगा। हियर हम लिख सकते हैं हियर 1,1 2,2 और इस सभी के बीच में क्या लगेगा, प्रत्येक क्रमिक युग्म के बीच में कामा लगाया जाता है, और इस प्रकार कितना 6,6 बिलोंग्स टू आर, अतः a बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए किसके अवयव हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के अवयव हैं, अतः संबंध क्या होगा आपका अतः संबंध स्वतुल्य होगा। और ये बहुत ही आसान है, लोगों को भाषा नहीं समझ में आती है इसकी, और यहाँ से हम भाषा समझा दे रहे हैं बहुत ही इजी से, ठीक है ना।
ये आपका दूसरा है। संबंध क्या हो गया? सतुल्य हो गया। दूसरा हम संबंध चलते हैं ना, सममित को देखते हैं। सममित में क्या आपका दिया रहेगा? ए कमा बी, यानी कि एक का संबंध दूसरे से है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि दूसरे का संबंध पहले से होना चाहिए। ए का संबंध अगर बी से होगा तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए, बस आपको ये सिद्ध करना है। ओके, चलिए ये क्या है? सममित संबंध, जैसे इंग्लिश में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा, इंग्लिश में है तो सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ देखिए क्या दिया जाएगा, यदि ए का संबंध बी से है तो आपको ये सिद्ध करना है कि बी का संबंध ए से होगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास रिलेशन दिया जाएगा तो रिलेशन में आपको क्रमिक युग्म के रूप में बहुत सारे फॉर्म दिए जाएंगे, बहुत सारे पेयर दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी स्वतुल्य के लिए यहाँ पर लागू होगा, जो भी नियम कानून स्वतुल्य के लिए होता है, यानी कि ए का संबंध ए से, उसको छोड़कर बाकी अवयवों के लिए आपको जाँच करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं ना, यहाँ देखते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? भाज्य है ना, तो 4 2 क्या है, y भाज्य है x से, यानी कि x से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, और इसमें आपका बन जाएगा नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए ए का संबंध अगर b से है और ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा बी कमा ए बिलोंग्स टू आर। हियर देखते हैं, हियर कोई भी देख लीजिए, 2,4 बिलोंग्स टू आर, बट 4,2 बिलोंग्स कर रहा है क्या? 4,2, 2 का संबंध 4 से है, तो 4 का संबंध कहीं 2 से है क्या? इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब 4 का संबंध 2 से नहीं है, बट 4 का संबंध 2 से है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, बी कमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, वेयर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 2,4 किसके अवयव हैं? यह आपके समुच्चय ए के अवयव हैं। अतः क्या होगा आपका संबंध, ये संबंध मैंने गलत लिख दिया है, आप सही कर लीजिएगा। संबंध आपका सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। ओके, बस आपको सिंपल करना है ऐसे, इसमें कुछ है क्या? कुछ का मन नहीं है, बस। अब हम चलते हैं तीसरा आपका क्या है? संक्रामक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, ये आपका संक्रामक संबंध है, जैसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इसमें क्या चाहिए, यदि ए बी सी किसी समुच्चय के अवयव हो, अगर ए बी सी ले रहे हो तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, एलएमएन भी ले सकते हो, मैं ए बी सी ले रहा हूँ। अगर ए बी सी 3 के 3 अवयव यदि किसी समुच्चय के अवयव हो, ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, ये आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 चीज़ दिया रहेगा कि ए का संबंध यदि बी से है, ठीक है ना, वह बी का संबंध अगर सी से है, बिलोंग्स टू, बी का संबंध सी से है आर, ठीक है ना, तो आपको ये सिद्ध करना है कि सी का संबंध भी, ए का संबंध भी सी से होगा। चलिए हम इसको फॉलो करते हैं। यहाँ देखते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, 2 का संबंध 6 से ले लीजिए, 3 का संबंध, अच्छा ये देखिए ना, ये सभी क्या है, किसके नियम को फॉलो कर रहे हैं? स्वतुल्य के लिए, तो इसके लिए तो जाँच नहीं करना है। अब बचा आपका 3, अब 3 के लिए आप जाँच कर सकते हो आसानी से। चलिए हम 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, ओके। वह अब 2,4 यानी कि 4 से यहाँ पर खत्म होना है, और फिर 4 से शुरू होने वाला और कोई अवयव है क्या? जहाँ से खत्म हो वहीं से शुरू हो। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 2,4 था ना, 2,4 4 से शुरू होने वाला कोई अवयव ये है ना, तो 4 का से शुरू होने वाला 4,4 है, यानी कि बी की जगह पर क्या है, यहाँ पर 4 है, ए कामा बी और बी कामा सी, तो 2 का फिर से 4 से संबंध होना चाहिए, है क्या? यहाँ देखिए 2,4 है, फिर 4 से शुरू होने वाला कोई अवयव क्रमिक युग्म है क्या? हाँ ये है ना, 4,6, और तो सीधे आपका ए का संबंध सी से होना चाहिए ना, ए 4 हो जाएगा बी और सी की जगह पर है 4, तो ए का संबंध यानी कि 2 का संबंध 4 से होना चाहिए, है क्या? हाँ है ना, 2,4, और यहाँ से 4,4 बिलोंग्स टू आर, तब 2,4 भी समुच्चय के संबंध में है क्या? हाँ है ना, बिलोंग्स टू आर, वेयर आप लिख सकते हैं 2,4,6 बिलोंग्स टू किसका अवयव है? ये आपके समुच्चय ए के अवयव हैं। अतः क्या हम लोग मिल गया, ए का सी यह है बिलोंग्स टू आर, ए का बी बिलोंग्स टू आर, बी का सी बिलोंग्स टू आर, तब ए का सी बिलोंग्स टू आर फॉर आर वैल्यू ऑफ ए बी, नहीं ए बी सी नहीं लिखना है, बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आपका संक्रामक होगा, संबंध संक्रामक होगा। नोट्स भी आपको ऐसे ही प्रॉपर बनाने हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है।
ये आपका 4 है, ये भी देख लेते हैं कितना आसान है। ये क्या है आपका, ये समुच्चय दिया नहीं गया है, मैंने इस समुच्चय के रूप में बना दिया है। जैसे इसमें दिया गया है कि यह जेड का मतलब होता है इंटीजर, एक समुच्चय इंटीजर से है। इसके बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार है कि x - 1 वाई एक पूर्णांक है। अगर मैं इसको और बेटर से समझाऊँ तो चलिए मैं इसको लेकर चलता हूँ ना, किस पे, वेन आरेख द्वारा हम इसको समझते हैं। तो वेन आरेख द्वारा हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यह क्या है, जेड से जेड में दिया है कि जेड से जेड में एक फलन है f, ओके। और इसमें आपको क्या एक संबंध है, वो फलन थोड़ी हम संबंध पढ़ रहे हैं ना, एक संबंध दिया गया है r एक संबंध है, ठीक है ना भैया। यहाँ देखिए ये, और ये किसका संबंध है, पूर्णांकों का एक संबंध है। समुच्चय इसका है, मतलब जेड में सभी के सभी पूर्णांक आता है, पूर्णांकों का एक यहाँ पर समुच्चय दिया गया है। इसके बीच में संबंध है कि x - 1, इसमें पूर्णांक क्या होंगे, -1 -2 -3 सॉरी, या 0, मैं कुछ ही ले रहा हूँ, 1 5 ले रहा हूँ, और इसमें कोई भी ले लीजिए, 5 6 7 -9 -12 और कुछ भी ले रहे हैं। अब यहाँ से क्या क्या है, ये आपके x के अवयव हो जाएंगे, यानी कि यह आपके y के अवयव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है कि x - y एक पूर्णांक है। यहाँ देखिए ना, इसमें से कुछ भी घटाएंगे, दो पूर्णांकों में से कुछ भी घटाएंगे एक पूर्णांक आएगा, इसमें से कुछ भी घटाएंगे एक पूर्णांक आएगा, किसी में से भी कुछ भी घटा लीजिए एक पूर्णांक आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि पूर्णांकों के योगफल करेंगे तो भी पूर्णांक, घटाएंगे तो भी पूर्णांक, भाग देंगे तो भी पूर्णांक, गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक ही पूर्णांक आने वाला है। खुद के अवयव से अगर इसको घटाएंगे ना, ए में से ए को घटाएंगे, यहाँ देखिए 5 में से 5 को घटाएंगे आएगा 0, 0 आपका है पूर्णांक। 1 में से 1 घटाएंगे होगा आपका 0, 0 ये है आपका पूर्णांक। 3 में से -3 को घटाएंगे होगा -6 और वो भी होगा आपका पूर्णांक, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। -2 में से 6 घटाएंगे वो भी आपका हो जाएगा +4 और वो भी है आपका पूर्णांक। यानी कि खुद के समुच्चय में, मतलब खुद के अवयव से भी खुद को घटाने पर आपको एक पूर्णांक प्राप्त होगा, है ना। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम इसको करते हैं। इसके लिए तो हम इसको क्रमिक युग्म में बना नहीं सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णांकों का एक समूह है और पूर्णांक तो अनंत होते हैं। तो अब हमें किसके इसी फार्म में लेकर चलना पड़ेगा। एक बात रखिए, अगर कहीं आपको लिखे x - y एक पूर्णांक है तो उसे किस प्रकार लिखना है, x, y के रूप में लिखना है। अगर आपको मिले कहीं y - z एक पूर्णांक है तो अब उसे किस प्रकार लिखना है, y और z है ना, तो पहले y और बाद में z लिखना है। यहाँ पहले x है तो पहले x, y है तो y, यानी कि x - y एक पूर्णांक है, कहीं भी आपको दिखे तो आपको क्या लिखना है, x, y, ऐसे क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है। बस समझ गए ना। अब हम इसको चलते हैं। पहला क्या है आपका, पहला आपका स्वतुल्य है। बहुत आसान है ये, इतना आसान है ना, बस खेल है। स्वतुल्य के लिए संबंध आप लिख लीजिएगा। स्वतुल्य के लिए चाहिए क्या, e - a, यानी कि स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, खुद के अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, बस ना, यानी कि a, a बिलोंग्स टू r, ओके। यहाँ देखिए स्वतुल्य के लिए, अच्छा मैंने आपसे क्या कहा कि खुद के अवयव से भी खुद के अवयव को घटाएंगे तो आपको एक पूर्णांक प्राप्त होगा, ये आप सिंपल है ना, ओके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y की जगह पर x कर देंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं x - x एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। x - एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। आप चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5 - 5 = 0 और 0 एक पूर्णांक संख्या है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल में 5 - 5 = 0 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। मैं और नहीं लिख रहा हूँ, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। तो आप समझ गए ना, x, x एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर x - y एक पूर्णांक संख्या है तो उसे क्रमिक युग्म के रूप में x, y लिख रहे हैं। जब हमारा x, x यानी कि y की जगह पर हमने x कर दिया तो यहाँ पर y की जगह पर x करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः x, x, और ये बिलोंग्स टू किस में बिलोंग करता है, r में बिलोंग करता है, ओके। बस हो गया। अतः क्या होगा, संबंध स्वतुल्य है, संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी होता है इतना बस लिखना, कुछ नहीं है यार, सिंपल है भाई। दूसरा चलते हैं। ये तो आपका पहला था, ये आपका दूसरा है। दूसरा क्या है आपका, ये आपका दूसरा रहेगा। ये आपका पहला था और ये आपका क्या है, स्वतुल्य, और यह सममित। सममित जिसे हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। संबंध आप लिख लीजिएगा, मैं संबंध नहीं लिख रहा हूँ।
तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक में क्या चाहिए, ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, ए का संबंध दूसरे से है दूसरे का संबंध पहले से होना चाहिए। तो आप में सबसे पहले दिया जाएगा ए कामा बी, यानी कि ए का संबंध दूसरे से है, ये तो आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद से आप दिखाइए कि बी का संबंध भी ए से है। ओके, अब यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब है क्या, अगर ए कामा बी या एक्स कामा वाई ही कर देते हैं ना, ठीक है ना, यानी कि दिया है एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, हमें क्या सिद्ध करना है, वाई कामा एक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा। एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध एक्स से होगा, हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एक्स कामा वाई यदि आर में है तो इसका मतलब है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ओके, इसका मतलब है एक्स कामा वाई एक पूर्णांक है, एक्स कामा वाई एक पूर्णांक है। इसका मतलब यही तो है ना भैया कि एक्स कामा वाई यदि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, नहीं सॉरी मैं क्या कर दिया हूँ ना, या सही है, ऐसा आप कर सकते हैं। यार एक बात बताइए, चाहे -1 में से 5 घटाइए क्या होगा, -6 होगा, या 5 में से -1 घटाइए ये भी होगा 6, ठीक है ना, या तो -6 होगा चाहे +6 हुए, कुछ भी हुए तो होगा तो पूर्णांक है, या 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4, या 1 में से 5 घटाएंगे बचेगा आपका -4, होगा आपका पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक ही आना है। तो हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। जब y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो हम लिख रहे हैं क्रमिक युग्म में x कमा वाई। जब y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है तो बस x की जगह पर y और y की जगह पर x कर देंगे, तो ये हो जाएगा y कमा एक्स और ये बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। वेयर आप ये भी कर सकते हैं क्या कि x कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए के अवयव होंगे, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस हो गया। अतः फलन क्या होगा, संबंध क्या होगा, सममित होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये आपका स्वतुल्य भी हो गया, ये आपका सममित भी होगा, देख रहे हैं संक्रामक होगा कि नहीं। तीसरा क्या है, संक्रामक, जैसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांजिटिव बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए जरूरी होता है ना क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे 12वीं के बाद तो सब के सब एक भी हिंदी नहीं मिलेगा, सब के सब इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश में बता रहा हूँ। इसके लिए क्या चाहिए कि ए कामा बी यदि आपके आर में है और वह बी कामा सी भी यदि आपके आर में है, तो हमें दिखाना पड़ता है कि ए कामा सी भी आर में होगा, यही दिखाना पड़ेगा ना। चलिए हम दिखा देते हैं। ए कामा बी का मतलब वास्तव में क्या है कि एक्स माइनस वाई ए की जगह पर ए और बी की जगह पर एक्स वाई कर लीजिए, इसमें एक्स वाई के रूप में दिया है और ये हो जाएगा वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक्स वाई और जेड किसके अवयव हैं, समुचे ए के ही अवयव होंगे, कोई ना कोई पूर्णांक होंगे। ओके, अब यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई, इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब यही तो है, एक पूर्णांक है। ओके, y माइनस जेड, इसके जगह मतलब क्या होता है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो क्या बताइए x माइनस जेड भी एक पूर्णांक नहीं होगा। यहाँ देखिए x y z का आपका अलग अलग मान ले लीजिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। x y z कोई पूर्णांक संख्या लीजिए, माइनस लीजिए या प्लस लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर -5 ले रहा हूँ, -3 ले रहा हूँ और यहाँ पर +2 ले रहा हूँ। -5 माइनस इसमें से घटाएंगे x माइनस वाई में से कितना आएगा, -5 माइनस -3 यानी कि +3 हो जाएगा, -5 और +3 हो जाएगा आपका -2, जो कि आपका पूर्णांक है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, x माइनस वाई करेंगे तो हो जाएगा आपका -2, और ये y माइनस जेड में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5, फिर ये आपका a का मान, ये आपका c का मान हो गया, और यहाँ से जब a माइनस c घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 5 - 5 कितना हो जाएगा, 2 - 5 यानी कि 7 हो जाएगा, और 7 भी आपका एक पूर्णांक है। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं कि अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तब क्या होगा, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। x यानी कि x y की जगह पर z हो गया ना, तो बस यहाँ y की जगह पर क्या होगा, z होगा। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x कमा z आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी कि x माइनस जेड भी बिलोंग्स करेगा R में, बस। अतः आप यहाँ लिख सकते हैं। अतः फाइनली क्या, दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। अतः जो संबंध होगा
क्या होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए पहला बार जो हमने जो संबंध को फॉलो किया है, मतलब पूरा किया है, वो आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है और ये आपका संक्रामक भी है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध को रखता है। इस प्रकार भी यह बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं। नोट्स भी प्रॉपर आपको ऐसे बनाने हैं, नोट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं। समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। हालांकि नोट्स आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं और कोई इस बात नहीं है। चलते हैं इसका पाँचवा छठा जो भी इसके है वो करने, बहुत ही आसान है, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला है और ये 5 का दूसरा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 5 प्रश्न दिए गए, उन 5 प्रश्नों को चलिए हम करते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ देखिए यह क्या क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय किस प्रकार का है, किसी नगर के निवासियों का यह समुच्चय है, मतलब किसी नगर के निवासी हैं, बहुत सारे निवासी हो सकते हैं, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें तो मेल फीमेल से काम नहीं है। और इसके बीच में संबंध क्या दिया गया है कि x, y, यानी कि x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, दो लोग हैं। अगर x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं तो उसे हमें किस प्रकार लिखना है, इस कोष्ठक के द्वारा लिखना है x, y। अगर कहीं आपको ऐसे दिखे y, z इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका मतलब है कि y और z एक ही स्थान पर काम करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसके लिए प्रूफ करते हैं। सबसे जो पहला हम करेंगे वो आपका होगा किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना। तो स्वतुल्य के लिए चलिए हम ये देखते हैं कि स्वतुल्य के लिए क्या कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध है, तो मैं संबंध को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ स्वतुल्य लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। स्वतुल्य के लिए आपको चाहिए क्या, a, यानी कि x, ये क्या है, x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी कि x और x यानी कि a, चाहिए ना, a का संबंध a से है। ओके, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं आसान से, x और y एक ही स्थान पर काम करता है। एक बात बताइए, अगर x के लिए बात की जाए, x चाहे कोई भी हो, तो x जहाँ काम करता है x वहीं काम करता है, मतलब आत्मा, ये काम सिर्फ वैसे है जैसे आत्मा और शरीर का है। जहाँ आत्मा रहेगा वहाँ शरीर रहेगा, तो x वहीं काम करेगा जहाँ x काम करता है। तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सिंपल लिख सकते हैं, x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। ओके, जब x और एक ही स्थान पर काम करते हैं तो इसे किस प्रकार दर्शाया जाता है, x, x दर्शाया जा सकता है। तो x, x और ये बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x, जहाँ x बिलोंग्स टू कैपिटल A के अवयव होंगे, यानी कि x कौन सा आदमी है, वो किसी नगर में रहने वाले निवासियों का समुच्चय है, तो कोई आदमी हो सकता है। अतः क्या होगा, तब ये क्या होगा, तब। अतः आप लिख सकते हैं संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। Then the relation is reflexive. Will reflexive होगा, ठीक है ना, होगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया आपका। चलिए चलते हैं बी पर। बी क्या है, सममित यानी कि सिमेट्रिक हम देख लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, यानी कि इंग्लिश में ना, सममित संबंध। सममित में क्या चाहिए, अच्छा क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, y तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये दिया है आपका x डैश y और ये बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल R। तो आप क्या लिख सकते हैं, तब आप क्या लिख सकते हैं, y तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं। हो सकता है ना, अरे भैया x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, इसका मतलब y और x में एक ही स्थान पर काम करते हैं। तब y, x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, जहाँ x और y बिलोंग्स टू किसके अवयव होंगे, एक ही अवयव होंगे। अतः सिंपल है, एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, अतः संबंध क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हैं। सी देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन हम क्या देख सकते हैं इधर। अच्छा एक बताइए, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। ओके, y और z एक अवयव और लीजिए, यानी कि किसी दिए गए समुच्चय A में 3 अवयव ले लीजिए, x और y, z, और x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, y और z एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो a और z एक ही स्थान पर काम करेंगे, बिल्कुल है ना, जहाँ x वहाँ y, जहाँ y वहाँ z, अतः x और z एक ही स्थान पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, x, y जो दिया है, x, y बिलोंग्स टू R, वह, और क्या दिया है, y, z बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तब आप लिख सकते हैं ना, x, z बिलोंग्स टू R। ये लिखने से पहले आपको क्या करना है ना, आपको इससे बेटर रहेगा
ये तो आपको दिया गया है, अतः एक्स व जेड भी एक ही स्थान पर काम करते हैं। कार्य करते हैं, और एक्स और जेड जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसका मतलब हुआ एक्स कमा जेड और ये बिलोंग्स टू आर, फॉर आर एक्स वाई और जेड ये बिलोंग्स टू किसके अवयव होंगे, समुच्चय एक ही अवयव। एक्स वाई जेड है क्या, अरे भाई निवासियों में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, 3 व्यक्ति। तो अतः फलन क्या होगा, अतः का फंक्शन विल क्या होगा, फंक्शन विल आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव। अतः फलन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। जब ये फलन ट्रांजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, यह स्वतुल्य भी है और आपका सम्मित भी है और आपका संक्रामक भी है। अतः यह जो संबंध रखता है वो तुल्यता संबंध को रखता है, इक्विवेलेंट रिलेशन को रखता है। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं। सेम टू सेम ये आपका ये भी यही है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब एक्स और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक्स और एक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यह स्वतुल्य होगा। इसी प्रकार एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो यह आपका क्या हो जाएगा। चलिए हम करते जाते हैं ना। तो सबसे पहला हम लेते हैं क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक्स अवयव है किसके, समुच्चय ए के अवयव होंगे, ठीक है ना। सबके लिए यही कंडीशन लेकर चलना है, एक ही अवयव होंगे। अतः फलन क्या होगा, संबंध क्या होगा, फलन नहीं ना, हम संबंध पढ़ रहे हैं। संबंध क्या होना चाहिए, होगा स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। सिंपल एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है यह। दूसरा देख लीजिए आपका क्या है, सममित है। सममित के क्या चाहिए, यहाँ से एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर, यानी कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तब आप यहाँ से लिख सकते हैं वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ओके, और यहाँ से लिख सकते हैं एक्स और कमा वाई बिलोंग्स टू किसके अवयव हैं, समुच्चय ए के यह अवयव हैं, यानी कोई भी 2 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए जब आपका वाई और जेड, या मैं चाहता हूँ ऐसे ना लिखिए आप, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ना लिखिए, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहता है ना, इसका मतलब वाई व एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। एक ही नंबर के लिए हम क्यों थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, इसलिए हम इसको क्या करें, बेकार कर दें। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे लेकिन समझ तो ले आप लोग अच्छे से ना। तो y और x भी एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, तो जब x और y एक ही मोहल्ले में काम करते हैं तो इसको x कमा y लिखा जाता है। और y और x भी एक ही मोहल्ले में काम करेंगे तो इसको बदल दीजिए, इसको हम लोग y कमा x और ये बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं ना, जहाँ x और y बिलोंग्स टू किसके अवयव हैं, समुच्चय या एक ही अवयव है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है ना। अतः फलन क्या होगा, अतः संबंध क्या होगा आपका, संबंध सम्मित होगा। पूरा डिटेल्स जब कर ही रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं तो समझ लें और भी बेटर से। ये आपका तीसरा है। तीसरा आपका क्या होगा, यहाँ से संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। एक्स और वाई, ट्रांजिटिव में क्या आपको एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई यानी कि एक्स वाई जेड दिए गए समुच्चय के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। 3 व्यक्ति हम ले रहे हैं, जिसमें से एक्स और वाई दिया है बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और क्या हम एक और लेते हैं, वाई और जेड ले लेते हैं, जेड एक अलग व्यक्ति को ले लेते हैं और वाई और जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई एक ही जैसे पार्टनर होता है, जब हम लोग ग्रेजुएशन करने या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी पढ़ाई करने जब हम बाहर जाते हैं तो एक पार्टनर को खोजते हैं, तो एक पार्टनर को खोजते हैं। पार्टनर को खोजने के बाद कभी हो सकता है कि एक ही रूम में 3 व्यक्ति हो जाते हैं। पहले तो 2 रह रहे थे, बाद में एक और आ जाता है, यानी कि एक्स और वाई 2 दोस्त एक ही रूम में रह रहे थे, एक और आ गया उसी रूम में रहने लगा। इसका मतलब एक्स और जेड पहला वाला पार्टनर और अंतिम वाला जो होगा वो भी एक ही रूम में रहने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको समझते हैं। तब हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स व जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। Then X and Z live in
1 रूम, सेम रूम। ओके, जब x और z एक ही मोहल्ले में, जब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो x, y, और इसी प्रकार जब x और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो x, z, और ये बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। तो हमेरे पास ये था, हम यहाँ से x और z का x का संबंध z से भी हो गया। यहाँ देखिए x का संबंध y से, फिर y से शुरू होने वाला ये अवयव, y से का संबंध z से, तो x का संबंध z से होना चाहिए, x का संबंध z से उठ गया, अतः फलन क्या होगा, संक्रामक होगा। संक्रामक होगा। ठीक है ना। इस प्रकार इससे आप कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा, पांचवा का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें 3 और क्वेश्चंस बचे हैं, उसको भी कर लेने। ये ना क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा का तीसरा है और ये पांचवा का चौथा है। तो पांचवा का तीसरा और चौथा, चलिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये दिया गया है संबंध, ये संबंध भी वही समुच्चय तो वही है, किसी नगर के निवासियों का एक समुच्चय है और इसके बीच में जो संबंध है वो कहा गया है x, y, यानी कि 2 इसमें क्या है, व्यक्ति हैं। और x कह रहा है क्या, x जो है वो y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि y की हाइट कम है और x की हाइट ज़्यादा है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, स्वतुल्य को देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ देखिए x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, कोई खुद से मतलब एक अन्य का संबंध खुद से होना चाहिए, किसी अवयव का संबंध खुद से होना चाहिए। ए डॉट ए यानी क्रमिक युग्म में ए डॉट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, एक का संबंध खुद से होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या यहाँ x से खुद 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी लंबा नहीं होगा। तो इस प्रकार ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको, x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सिंपल है, नहीं हो सकता। जब x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो हमें x, y लिख रहे हैं। जब x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है तो x डैश x लिख सकते हैं हम लोग। जब चूँकि यहाँ पर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू r, वेयर x बिलोंग्स टू, जहाँ x किसके अवयव हैं, समुच्चय A के अवयव हैं। ठीक है ना। अतः फलन यह स्वतुल्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अतः फलन, और सर फलन थोड़ी है, संबंध को लेकर चल रहा है ना, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, चलिए दूसरा आपका है क्या, सममित। सममित को लेकर चल रहे हैं। सममित में क्या चाहिए कि a का संबंध अगर b से है, x का संबंध अगर y से है, तो y का संबंध भी x से होना चाहिए। यहाँ देखिए, तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं ना, यहाँ x y में लेकर चला है, तो हम यहाँ पर x और y में लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। x y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y भी x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है ना, नहीं होगा ना। x y से लंबा है, ना कि y x से लंबा है। जब x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से ठीक 7 सेंटीमीटर कम होगा, लंबा नहीं होगा। ठीक है ना। अतः y x से कितना, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। यहाँ लंबा है तो लंबा होना चाहिए था ना, x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y को x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए था, ताकि यह सममित हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं y x बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, जहाँ x y बिलोंग्स टू समुच्चय A के ही अवयव हैं, अतः फलन सममित नहीं है। फलन हम कहाँ बार बार लिख रहे हैं, अतः संबंध क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, चलिए हम चलते हैं संक्रामक पर। संक्रामक पर चलते हैं। संक्रामक में क्या चाहिए, यदि a का संबंध b से हो, चूंकि यहाँ पर e भी नहीं दिया है, x y दिया है, मैं इसको x और y से ही लेकर चलता हूँ। एक्स वाई बिलोंग्स टू r, यदि एक्स वाई से ठीक से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वह हम एक्स वाई और z 3 ऐसे अवयव ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, किसके, समुच्चय A के, कोई भी 3 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है ना। एंड y और z बिलोंग्स टू r, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, x भी y से ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए। चले देखते हैं क्या इसका मतलब,
एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है ना। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि अगर इसकी उम्र अगर मान लीजिए 20 साल है तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए था, 27 साल होना चाहिए था। सिंपल वे में समझिए। और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 13 साल हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें दिखाना है कि जो एक्स रहेगा वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। कितना सेंटीमीटर लंबा है, इधर 7 इधर 7, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में यानी कि 7 सेंटीमीटर तो कभी नहीं आने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि एक्स का जेड और ये नॉट बिलोंग्स टू किस में, आर, ठीक है ना। जहाँ एक्स वाई और जेड किसके अवयव हैं, यह आपका समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे, ठीक है ना। अतः फलन संक्रामक नहीं होगा, अतः फलन संक्रामक नहीं होगा। संबंध संक्रामक, बार बार आगे हम लोगों को फलन पढ़ना है ना, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। है कुछ नहीं, बस भाषाओं का खेल है, बस आप भाषा को लिख लीजिए। इसी प्रकार ये देखिए चौथा, एक्स वाई की पत्नी है और समुच्चय आपका क्या दिया गया है, किस नगर के निवासियों का समुच्चय। तो क्या आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये आपका है एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो स्वतुल्य के लिए क्या एक्स एक्स की पत्नी होगी, स्वतुल्य के लिए हमें चाहिए मतलब किसी भी अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। एक्स एक्स की, क्योंकि इसमें संबंध किसना है, पत्नी का संबंध है, तो क्या एक्स एक्स की पत्नी होगी। खुद की पत्नी कैसे हो सकती है भाई, नहीं हो सकती ना। ये आपका जेंट्स है, ये आपका फीमेल है, तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती ना। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्वतुल्य में चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं स्वतुल्य में एक्स और एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, और सॉरी नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। जहाँ एक्स किसके अवयव हैं, ये समुच्चय ए के अवयव होंगे, अतः फलन स्वतुल्य नहीं होगा। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, संबंध यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरा देखते हैं, सममित को देख लेते हैं। सममित में क्या चाहिए, यहाँ से एक्स और वाई ये किसके अवयव हैं, बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई की पत्नी है। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगी। हमें क्या चाहिए, सम्मित में हमें क्या चाहिए, एक का संबंध दूसरे है तो दूसरे का संबंध भी वन से होना चाहिए। संबंध किस प्रकार का है, पत्नी के प्रकार का है, ठीक है ना। तो एक्स जब वाई की पत्नी है तो वाई की भी क्या आपकी एक्स की पत्नी होगी, नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं वाई एक्स की पत्नी नहीं है। जब नहीं है तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, वाई कमा एक्स और ये नॉट बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक्स और वाई किसके अवयव है, समुच्चय ए के अवयव है। समुच्चय एक है मतलब कोई दो लोग हो सकते हैं, फीमेल और मेल। तो फलन संबंध क्या होगा, यहाँ से बार बार मैं फलन बोलता हूँ, संबंध यहाँ से संबंध सम्मित नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम संक्रामक पर चलते हैं। ये आपका हुआ संक्रामक, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव बोलते हैं। ट्रांजिटिव में क्या चाहिए, यहाँ पर कोई भी तीन, हम समुच्चय एक है कोई भी तीन अवयव मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स का वाई क्या दिया है, बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई की पत्नी है। वह हम एक और मान लेते हैं वाई जेड और बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। कैसे संभव है, यहाँ देखिए एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई की पत्नी है और यहाँ वाई जेड की पत्नी है, ठीक है ना। यह देखिए यह एक्स वाई जेड, एक्स जो है वाई की पत्नी है यानी कि यह हुई लेडीज, वाई जो है जेड की पत्नी है, वाई जो है जेड की पत्नी है, और सॉरी जेड की पत्नी है यानी कि ये हुआ मेल और ये भी हुआ मेल। एक्स वाई सॉरी एक्स क्या है, वाई की पत्नी है यानी कि एक्स क्या है आपका फीमेल है और वाई की पत्नी है, वाई आपका मेल है। अब यह कह रहा है कि वाई जेड की भी पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। अब ये मेल पत्नी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इस प्रकार यह रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अतः एक्स जेड की पत्नी नहीं है,
पत्नी नहीं है। जब x z की पत्नी नहीं है तो हम लिख सकते हैं x कमा z और ये नॉट बिलोंग्स टू r, जहाँ x y और z किसके अवयव हैं, समुच्चय a के अवयव होंगे, अतः फलन संक्रामक नहीं है। यार बार बार मैं फलन बोल दे रहा हूँ, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। संबंध संक्रामक नहीं है, बिल्कुल बात हो गया ना। इस प्रकार इसके चौथा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा है और क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्स वाई के पिता है, ठीक है ना, तो मैं उसको भी करा देता हूँ। अरे सॉरी, यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है ना। का पिता है, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर पाँचवा का पाँचवा, जो कि लास्ट है, और सॉरी पाँचवा का पाँचवा ना, जो कि बेसिकली लास्ट है। हमें इसे करना है, चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या चाहिए आपका, ए का संबंध खुद का संबंध खुद से चाहिए ना। संबंध किस प्रकार का है, पिता के प्रकार का है, तो क्या और दिया है एक्स वाई का पिता है, तो क्या एक्स एक्स का पिता होगा। कोई खुद का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एक्स कमा एक्स और ये नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू यह समुच्चय ए के अवयव है, ठीक है ना। अतः फलन क्या होगा, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, बिल्कुल ओके। दूसरा देखिए, ये आपका पहला हुआ, दूसरा, और दूसरा क्या है, सममित है। सममित यानी कि ट्रांजिटिव। एक्स वाई के पिता है, तो क्या वाई भी एक्स का पिता है, नहीं है ना। एक्स कमा वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई का पिता है। बट वाई एक्स का पिता नहीं है, पिता नहीं है। जब y x का पिता नहीं है तो हम उसे लिख सकते हैं y कमा एक्स और ये नॉट बिलोंग्स टू r, जहाँ x और y बिलोंग्स टू किसके होंगे, समुच्चय a के अवयव होंगे। अतः फलन क्या होगा, सममित नहीं होगा, फलन सममित नहीं है, ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा आपका बचा हुआ है संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो क्या एक्स जेड का पिता होगा। यहाँ देखिए एक्स वाई और जेड, एक्स जो है वाई का पिता है, ठीक है ना। एक्स क्या है, वाई का पिता है, तो ये पुत्र होगा और ये पिता हो जाएगा। और इसका y जो है z का पिता है, ठीक है ना। y जो है z का पिता है, तो क्या x z का पिता होगा, नहीं होगा। बस आपको यही लिखना है, तो x z का पिता नहीं है, ठीक है ना। जब x z का पिता नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो x कमा z नॉट बिलोंग्स टू r, जहाँ x y z किसके अवयव होंगे, ये समुच्चय a के अवयव होंगे। अतः फलन क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। देन द फलन विल नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, अतः फलन संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार ये सभी क्वेश्चंस जो आपका प्रश्नावली के थे, वो पहला का पांचवा और से लेकर पहला दूसरा तीसरा और पांचवा का 5 क्वेश्चंस थे, हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, इसके आगे वाला जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ही आसानी से, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में होता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।